अवॉइड नी सर्जरी। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसको कोई इंजेक्शन लगे या कोई घुटने की सर्जरी हो, घुटने बदले जाएं। तो ये चीज़ को किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे इस सर्जरी से बचा जा सकता है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हमारे लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट होते चले जाते हैं। रीज़न क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में हम अपनी डाइट को, अपने खाने पीने को लेके काफ़ी लापरवाह हो जाते हैं और धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पेशली इंडियन विमेन, जहाँ हाइट कम होती है और वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब आप चलते हैं तो घुटने पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये जो घुटना है, जब चलना शुरू करते हैं तो ये बीच की जो स्ट्रक्चर है, जिसे मेनिस्कस बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं, जिसपे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो घिसने लगती है। तो हम सर्जरी से तब बच सकते हैं कि हम अगर अपने खान पान को सही टाइम से, सही तरीके से रखें और अपने वजन को एक आइडियल रेंज में मेंटेन करके रखें। थोड़ा सा आइडियल से बियॉन्ड भी जा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि अपने वजन को मेंटेन करना। ये कोई 2 दिन की बात नहीं होती है। अगर आप पहले से लापरवाह रहे हैं और वजन काफ़ी बढ़ चुका है, तो 2 दिन में वजन कम नहीं हो सकता। इसमें एक लंबा टाइम लगता है, एक लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि हम 6 महीने, 1 साल में अपना वजन उतना कर लेंगे ताकि हमारे घुटनों पे कम से कम प्रेशर पड़े। उसके अलावा एक और बहुत कॉमन एडवाइस एल्डरली लोगों को, जो 60 के ऊपर होते हैं, उनको दी जाती है कि आप एक वॉकिंग स्टिक को लेके चलें। पर ज़्यादातर लोगों को जब हम अपनी प्रैक्टिस में बताते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा होता है कि अगर हम छड़ी लेके चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आप अपनी सर्जरी के लिए तैयार हैं, बट आप एक स्टिक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक गलत फैसला होता है। जो आपकी स्टिक होती है, वॉकिंग स्टिक, वो आपके तीसरे पैर की तरह काम करती है। वो बाकी के दोनों नी जॉइंट के ऊपर के प्रेशर को कम कर देती है और आपकी चाल को काफ़ी अच्छा कर देती है। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है वॉकिंग स्टिक को लेके चलने से। वेट रिडक्शन, वॉकिंग स्टिक 2 चीज़ें हो गई हैं। उसके साथ-साथ आपको ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए जहाँ पे नी पे काफ़ी प्रेशर पड़े। जैसे कि आप जंपिंग वाली एक्टिविटी को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, रनिंग को भी थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने को थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ शुरुआती स्टेज में जब आपका वज़न ज़्यादा है और घुटने में दर्द होना शुरू हुआ है, तो कुछ कार्टिलेज प्रिजर्व करने की मेडिसिन्स होती हैं, कुछ लुब्रिकेशन, चिकनाई बढ़ाने की मेडिसिन्स होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है और अपने वज़न के साथ-साथ सही खान-पान को रखा जा सकता है, जिससे कि आप इस सर्जरी को बचा सकते हैं। कई बार बहुत सारी और बीमारियाँ होती हैं जिनसे हमें शक होता है कि कहीं ये घुटने की बीमारी तो नहीं है, उसके चक्कर में लोग सर्जरी करा लेते हैं। जैसे स्पाइन के अंदर परेशानी होती है, तो कई बार स्पाइन का पेन रेफर होके नी जॉइंट पे आता है। तो ये पहले पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पेन नी खराब होने की वजह से ना हो के स्पाइन की वजह से हो, तो उसको पता लगाना ज़रूरी है। कई बार और भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ना, उससे भी घुटने में दर्द होता है, सूजन आती है। हम सोचते हैं घुटना खराब हो गया है, असल में वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होने वाला पेन है। कई सारी मेडिसिन्स भी होती हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती हैं। कहीं आप ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स होती हैं और कई प्रकार की मेडिसिन्स होती हैं जिनसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा आप देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे घुटने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है, तो उन एक्टिविटी से भी आपको बचना चाहिए। आप उससे, पेन से बचने के लिए थोड़ी सिकाई कर सकते हैं, थोड़ा ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जेंटल मसाज कर सकते हैं, राइट तरीके की एक्सरसाइज यानी कि क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती हैं जो घुटने के लिए होती हैं, जहाँ घुटने का जोड़ पूरा सीधा होता है। आप अपने पैर को सीधा करते हैं और पंजे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं 10 सेकंड के लिए। तो ये एक्सरसाइज से भी काफ़ी स्ट्रेंथ आती है। तो इस प्रकार से इन एक्सरसाइज के थ्रू कभी-कभी कुछ सिंपल पेन किलर्स होती हैं, सारी पेन किलर एक जैसी नहीं होती हैं। डॉक्टर की सलाह से कुछ सिंपल पेन किलर्स ली जा सकती हैं सप्लीमेंट्स के साथ-साथ, जो कभी-कभार होने वाले नी पेन से आपको राहत दिला सकती हैं। किसी भी प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट में ना पड़ें जिसके बारे में आपको कोई भी साइंटिफिक नॉलेज ना हो, जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड ना हो और जो बहुत बड़े-बड़े दावे करें। ऐसा नहीं होता है कि उनसे घुटने की परेशानी ठीक हो जाए, क्योंकि घुटने के जोड़ के बाहर किसी भी प्रकार के तेल लगाने से कोई घुटने का जोड़ ठीक नहीं हो सकता। ये कार्टिलेज जो घिस चुकी है, कोई बाहर कितना ही तेल लगा लो, वो स्किन के नीचे जाता ही नहीं है। कोई भी ट्यूब, तेल, वो एक सूदिंग इफेक्ट देती है, आपके ब्रेन को लगता है कि कुछ राहत मिल रही है, कुछ आराम मिल रहा है, पर वो घुटने के जोड़ को अंदर जाकर सीधा नहीं कर सकती हैं, सही नहीं कर सकती हैं।
तो किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना आए और कोई भी साइंटिफिक स्टडी हो उसके हिसाब से जो आपके डॉक्टर बताएं उन मेडिसिन को फॉलो करें। तो इस प्रकार आप नी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। कई बार कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो एल्डरली एज में होती हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, जिनमें सर्जरी होना ही मना होती है कि आप चाहकर भी अपनी सर्जरी नहीं करा सकते। तो वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। हाँ, एल्डरली एज में ही बीपी, शुगर की बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं, तो ये डॉक्टर ब्लड टेस्ट के बाद जज करते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं है। बीमारी का होना ये मतलब नहीं है कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है, बट अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, खाने के साथ, वेट के साथ और एक्सरसाइज के साथ। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू अवॉइड नी सर्जरी।